जी नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अननोन वाली जर्नी पर। तो आज की कहानी बहुत ही ख़ास होने वाली है और हम रोज़ की तरह आज आपके लिए एक हॉरर बेस्ड स्टोरी लाए हैं। कहानी का शीर्षक है बरसात की वो रात। तो देर नहीं करते हैं, बढ़ चलते हैं कहानी की तरफ। बरसात के दिन थे। मुझे एक शहर में किसी काम से जाना था। ऑफिस के बहुत ज़रूरी कागज़ात पहुँचाने थे वहाँ। इसलिए मैंने वहाँ ट्रेन से जाने का निश्चय किया। पहुँचते-पहुँचते शाम हो चली थी। मैंने ऑफिस के कागज़ात हिफ़ाज़त के साथ ऑफिस के बॉस तक पहुँचा दिए। फिर बाहर आकर एक दुकान पर चाय पी और समोसे भी खाया। रेलवे स्टेशन पहुँचा तो वापस जाने की ट्रेन रात के 3 बजे थी। मैंने सोचा यहाँ रुककर समय क्यों बर्बाद करना, बस स्टॉप जाकर देखता हूँ कहीं शायद बस टाइम से चली जाए। बस स्टॉप पहुँचा तो कहा कि रात के 11 बजे बस जाने की है। मैंने सोचा 3 बजे ट्रेन से 11 बजे की बस तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने बस इसी आवाजाही के चक्कर में शाम के 7 बज चुके थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूँढने लगा। बहुत खोजने पर बस स्टॉप से थोड़ी दूर पर मुझे एक छोटा-सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। मैं वहाँ पहुँच गया और खाने का ऑर्डर दिया। मैं केवल दाल फ्राई और रोटियाँ ही मंगाई। बरसात में ज़्यादा हैवी खाना ठीक नहीं था मेरे लिए। ऊपर से बस में मुझे सफ़र भी करना था, तो मैंने हल्का भोजन खाया और भोजन खाते-खाते मुझे 8 बज चुके थे। खाना खाकर मैंने रेस्टोरेंट का बिल अदा किया और एक पानी की बोतल खरीद कर जैसे ही मैं बाहर आया तो बहुत ज़ोर की बरसात शुरू हो गई। मैं रेनकोट लेकर घर से चला था। मैंने बैग से रेनकोट निकाल कर पहन लिया और बरसात से बचते-बचाते बस स्टॉप तक पहुंच चुका। वहां मैंने वेटिंग रूम तलाशा और उसके भीतर चला गया। मैं उसके भीतर चला तो गया, लेकिन मैं तब तक गौर किया कि वेटिंग रूम बस स्टॉप से इतनी दूर क्यों है, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मैं जैसे ही बेंच पर बैठा तो वहाँ की लाइट चली गई। ऊपर से बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने मोबाइल की लाइट जला ली। फिर पता लगा कि मेरी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए मैंने अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर बहुत ज़ोर की बरसात हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। घनघोर अंधेरा था, लेकिन भगवान का वो भला, कुछ ही देर पर लाइट आ गई। तब मैंने प्रकाश में राहत की सांस ली। मैं अब वेटिंग रूम की बेंच पर लेट गया। उस पर बहुत धूल थी, लेकिन मैंने उसे अपने बैग में रखे न्यूज़पेपर से झाड़ दिया था और आंखें बंद करके यूं ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद पायल के घुंघरूओं की छम छम से मेरी नींद टूट गई और मैं जाग उठा। मैंने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई लड़की आई। उसने छतरी ले रखी थी। पहले उसने अपनी गीली छतरी को एक कोने में रखा और अपने गीले बालों से पानी टपकाने लगी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी जो बिल्कुल गीली हो चुकी थी। साथ में स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था, जिससे उसके गोरे और सुडौल बाजू बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। उसने कानों में झुमके पहने थे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। होठों पर लगी सुर्ख लाल लिपस्टिक उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। उसका छरहरा बदन और कमर पतली ऊपर से साड़ी गीली होने से पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसका बदन साड़ी से बाहर झांक रहा था। वो अपने बालों से जब पानी टपक चुकी तो मुझे बोली, क्या मैं आपकी बेंच पर आकर बैठ सकती हूँ? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, जी ज़रूर। और वो इतना सुनकर बेंच पर बैठ गई। अब भी उसका ध्यान उसकी गीली साड़ी पर था और मेरा उस पर। हम मर्दों की आदत ही होती है कि खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उस पर नज़र गड़ा लेते हैं, और कसूर मेरा नहीं था। वो भी इतनी खूबसूरत, मैं भला उस पर से नज़रें कैसे हटा सकता था। कुछ ही देर में फिर से लाइट चली गई। वेटिंग रूम के भीतर गुप्त अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो मेरे बगल में बैठी थी। एकाएक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा।
मैं थोड़ा सहम गया। मैंने सोचा जानना पहचान आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो अपने हाथ मेरे सीने पर फिराने लगी। अब उसका हाथ मेरे सीने से होता हुआ मेरी गर्दन तक पहुंच गया था। जब बात इतनी बढ़ गई तो मैंने उससे कहा, ये क्या कर रही हैं आप? बोली, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा आपको? मैंने शर्माते हुए कहा, नाम तो बताइए अपना। बोली, मैं पिशाचन हूँ। मैंने इतना सुना तो उसका हाथ झटक कर दूर भागा और फौरन ही अपने मोबाइल की लाइट जलाई। रोशनी में देखा तो वो सच में खूबसूरत लड़की अब पिशाचनी में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल और दांत बड़े बड़े थे और जिन होठों की खूबसूरती पर मैं मर मिटा था, अब उन पर खून लगा था। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा और तभी लाइट आ गई और वो पिशाचिनी भी गायब हो गई। अचानक ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बेंच पर अकेला लेटा हुआ हूँ और वो वेटिंग रूम में कोई नहीं है वहाँ। तब मेरी जान में जान आई। मैं शायद कोई भयानक सपना देख रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया तो मैंने बोतल खोलकर पानी पिया। तभी वेटिंग रूम में बस स्टॉप का एक कर्मचारी आया और बोला, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी बस लेट थी इसीलिए मैंने यहाँ आकर आराम करने लगा। लेकिन अभी वेटिंग रूम नहीं रहा साहब, ये तो बहुत पुराना वेटिंग रूम है, यहाँ पर कोई नहीं आता। बस यहाँ की लाइट जल रही थी इसीलिए मैंने यहाँ बंद करने चला आया। कर्मचारी बोला, ओह तो मैं पागल इस जगह पे आ गया। मैंने कहा। तब कर्मचारी बोला, हाँ साहब, कहते हैं कि इस वेटिंग रूम में कोई पिशाचनी है और लोगों का गला दबाती है। अब ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैंने मन में सोचा, तो क्या मेरे सपने में वो पिशाचिनी दिखी थी? और मैं फिर पुराने वेटिंग रूम से अपना सामान उठाकर बाहर आने लगा। तभी वो कर्मचारी बोला, साहब आप अपना छाता तो उठा लीजिए, इसे तो आप यहीं भूले जा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल सन्न था और मुझे होश ही नहीं था कि उसकी छतरी वेटिंग रूम में कैसे, क्या वो सच में आई थी? आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। जब भी मैं कभी बरसात की वो रात याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गाइस, ये थी कहानी। कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।